देखो जी, तो फ्रॉम a 25 centimeter into 35 centimeter rectangular cardboard, an open box is to be made by cutting out identical squares of area 25 centimeter square from each corner and turning up the sides. अच्छा, स्क्वायर की एरिया अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है स्क्वायर की, तो साइड कितनी रहेंगी? 5। तुमको समझता है, एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड है हमारे पास जो कि 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर लंबा है। इसके चारों कॉर्नर से, ऑल फोर कॉर्नर से, ठीक है, ईच कॉर्नर से हमको कट करने के हैं आइडेंटिकल स्क्वायर्स, मतलब 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, ये सब अपने को कट कर डालने के हैं। तो कट करने के बाद कैसा डिजाइन जिंदा बचेगा? ये ऐसा वाला डिजाइन जिंदा बचेगा, समझता क्या सबको? बरोबर समझता क्या सबको? तो मुझे बताओ, अगर 35 लंबी वाली साइड में से 5 और 5 कट गया तो वो कितनी हो जाएंगी? 25। और 25 जो साइड थी, उसमें से यहाँ का ऊपर का 5 और नीचे का 5, ऊपर का भी 5 नीचे का 5, दोनों 5 5 गए तो वो कितनी बचेंगी? 15। पक्का समझ आता क्या तुमको? अब ये डॉट को देखो, अब ये डॉट को देखो, अपने पास 25 और 15 की बिछाए थे, ठीक है, 25 और 15 की बिछाए थे, इस पे लेके आता मैं, यहाँ पे सब जन ध्यान से देखना। तो ये 25 ऐसी बिछाए थे, और 15 वाले को उठाओ, दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? 15 वाले को उठाए, है ना? तो ये डार्क ग्रीन 15 है, ये डार्क ग्रीन 15 है, समझ रहा है क्या? हाँ, हाइटा कितने हो गए उसकी? 5 हो गई, 5। समझ रख सबको? ठीक है। अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्सेस, वॉल्यूम बताओ। भाई वॉल्यूम कैसे निकालते? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट से ना। लेंथ कितनी है? 25। ब्रेड कितनी है साइड में? 15। और हाइट कितनी भैया? 5। 25 इंटू 5, 125। और 125 इंटू 15 कितना? जो भी, 1250 और 1 1874, 1875, ये आ गया वॉल्यूम। समझा क्या सबको? किसी को लिखना होगा लिख लो, 1 मिनट दूंगा, जल्दी लिख लो, जिसको भी लिखना है फोटो वोटो निकाल के समझा के लिखना है। ऐसा थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए रे बाबा, ये तो कोई भी बेसिक वगैरह इंजीनियरिंग या यूआई यूएक्स डिजाइनिंग कुछ भी करना है तो चाहिए। क्या ये हो गया? ये उड़ो। समझ आया ना? क्लियर, अच्छे से समझ आया ना? कॉर्नर्स कट करना, वो पूरा वर्ड प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। पहली बारी में इंग्लिश पूरी रीड करते करते आइडिया लग जाना चाहिए क्या बोल रहा है वो, या दूसरी बारी में तो डबल रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में तो समझ ही जाना चाहिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो वो फिर रेक्टेंगल दिखना चाहिए 25 35 का, उससे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया वाले, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट, तो कट करेंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसको आड़वा बिछाओ, आड़वा बिछाओ और उठाओ, ये 15 की साइड, वो 25 की साइड, वो 15 की साइड, ये 25 की साइड, तो ये डब्बा बनेगा। ये झटपट पटापट आने को होना, ठीक है, ये प्लस। चलो अभी ये चीज उड़ा देते हैं अपन। बोला भाई अगला देखो, पहले ये निपटाएंगे अपन, ये 3 क्वेश्चन निपटाएंगे फिर आगे के देता हूँ। सरफेस वाटर इन अ स्विमिंग पूल forms a rectangle of length 40 meter by 15 meter. The depth of water increases uniformly from 1.2 meter
एट वन एंड टू 2.4 मीटर एट अदर एंड। ये ना थोड़ा सा तुमको बच्चों क्लैरिटी चाहिए। तुम कभी स्विमिंग पूल गए हो क्या? तो एक छोटे बच्चों का सेक्शन रहता है, उधर डूबने का नहीं। आणि उधर वो रहता है जिधर ज्यादा बकचोद करने के बच्चे अंदर अंदर जाते, उड़े मारते, चैलेंज मारते एक दूसरे को, उधर जाके बता। छोटे बचपन में, फिर बड़े होने के बाद जब स्विमिंग आती तब कुछ लगता नहीं। तो मैं बेसिकली एक स्विमिंग पूल का फोटो निकालता जो ऊपर से देखने में रेक्टेंगल है, और उसके रेक्टेंगुलर डायमेंशन कितने हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन, 40 बाय 15, 40 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है। आणि उसकी डेप्थ कितनी है, 1.2 मीटर से ग्रेजुअली उसकी डेप्थ बढ़ते जाती है, ग्रेजुअली। और मैक्सिमम डेप्थ उसकी कितनी हो जाती है फिर जाते जाते, 2.4 मीटर। अरे 3D में दिख रहा है, समझ आ रहा है क्या? 3D पिक्चर समझ रहा ना? तो 1.2 मीटर से चालू होके 2.4 मीटर, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पूल इज, वॉल्यूम निकालने का है। तो ऐसे कोणते शेप का अपन ने वॉल्यूम पढ़ रखा है क्या? नहीं ना। तो अपन इसका वॉल्यूम कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसानी से कर सकते हैं। इसको पहले अपन क्यूब में तोड़ देंगे। समझ रहा क्या? इसको पहले अपन क्यूब में तोड़ देंगे। और फिर नीचे वाला प्रिज्म दिख रहा क्या? प्रिज्म दिख रहा क्या? प्रिज्म, उसको प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का। अब इसके लिए बच्चों तुमको बहुत क्लियर चाहिए कि वॉल्यूम रहता क्या, वॉल्यूम निकालते कैसे। तो एक बात समझो, तुम पहले प्रिज्म के बारे में क्लियर हो जाओ पिक्चर। देखो ये तुम्हारे कभी बचपन में हुआ है क्या? तुमको फैड था क्या गोल चपाती के अलावा एक आध बार? तुम्हारे घर वालों से बरोबर शेप की चपाती नहीं बनी होंगी, तो उन्होंने तुमको मस्त लग दे होंगे ट्रायंगल चपाती। तुम लगे बिगड़ी में उचड़ गए होंगे, "दे, हमारे घर पे जो ट्रायंगल चपाती बनती"। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कभी? ठीक है, मैं जब बचपन में फेवरेट सब्जी नहीं रहती थी मेरी, मुझे कौन चीज फेवरेट नहीं रहती थी, तो मेरे को ऐसा ट्रायंगल चपाती बना के देते थे, बोलते थे शाइनिंग मारने के लिए। हाँ, सब खिला देते थे मेरे को। ठीक है, तो ट्रायंगल चपाती के ऊपर तुम ट्रायंगल चपातियाँ चढ़ दे जाओ। तुम अगर बहुत सारे ट्रायंगल चपाते एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ेंगे, तो तुमको दिख रहा ना इवेंचुअली कौन सा शेप बन रहा? प्रिज्म बन रहा, प्रिज्म, है ना, प्रिज्म। तो अपन अपने को प्रिज्म का अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना बोले तो प्रिज्म के अंदर जगह कितनी, जगह कितनी जगह है इसके अंदर, इसमें, वो निकालना है। तो अपने को एक ट्रायंगल चपाती का एरिया बोले, एक ट्रायंगल का एरिया इनटू उसकी हाइट करनी पड़ती। समझ आ रहा है भाषण? अब समझो, वो ट्रायंगल जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अभी के लिए मान लो ए, इक्विलैटरल का एरिया क्या रहता? √3/4 इंटू A², ट्रायंगल का एरिया। आणि ऐसे कितने ट्रायंगल है, कितने हाइट तक लगे वाले ट्रायंगल है अपने पास में, H हाइट। तुम देख रहे क्या? हर एक ट्रायंगल, एवरी सिंगल ट्रायंगल हाइट को टच मार रच। दिख रहा है तुमको? हर एक ट्रायंगल आता पाए छूता जाता, हर एक ट्रायंगल आता पाए छूता जाता, हर एक ट्रायंगल आता पाए छूता जाता। समझ रहा है तुमको? हर एक ट्रायंगल जो है हाइट के पैर छूने को आता। भाषण समझ में आ रहा है कि तुम बच्चों को? तो एक ट्रायंगल का एरिया जो है √3/4 A² है। ऐसे कितने हाइट तक ट्रायंगल लगे वाले हैं? H हाइट तक ट्रायंगल लगे वाले हैं। समझ आ रहा क्या? ये प्रिज्म का वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब तुमको समझो, उन्होंने प्रिज्म नहीं दिया, उस उन्होंने दिया ऊपर स्केल एंड ट्रायंगल, या ऐसा, आणि ऐसा दिया है। ये देखा होगा कभी, ये बर्थडे का हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, ये खिलाने वाला और बाकी का मुंडे चेपने वाला। ठीक है, तो ये वाला मुल्लेस टोपी किस में दिख रही है इसमें जरूर? नेहरू टोपी रहती है वो, नारळ के साथ श्रीफल के साथ लिख बैठते हैं जिसको। ये वो भी है, डोर स्टॉपर भी रहता है ना ऐसा, दरवाजे को रोकने वाला। तो ये ऊपर वाला जो भी है, वॉट एवर द एरिया ऑफ ट्रायंगल भी, उसको अपन चुपचाप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुमको समझता वॉल्यूम आएगा। अरे भैया वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब, हाइट क्या है भैया मीटर, एरिया क्या है भैया मीटर स्क्वायर। अरे समझ रख तुमको? अब इधर आओ भैया क्वेश्चन पे, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में निकालने का है कि स्विमिंग पूल में कितना पानी है। तो अपन ने इसको दो टुकड़ों में काट दिया। अब पहला टुकड़ा है ऊपर का, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना रहता है भैया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बरोबर। 1.2 इंटू 40 कर दो, क्या वो 12 फोर हो जाएंगे 48, और 48 इंटू 15 हो रहेगा। वो जो भी तुम निकलते रहना। अब नीचे का देखो, नीचे ट्रायंगल दिख रहा है तुमको? नीचे ट्रायंगल दिख रहा है बरोबर तुमको? दिख रहा है ट्रायंगल? आणि हाइट दिख रही है क्या? हाइट ये है, हाइट, इसको हाइट लेनी पड़ेगी। कौन कौन बच्चे इसको हाइट ले लेंगे? ऐसे नहीं चलने का गुरु। समझ रहा क्या? ऐसे समझो ना, ट्रायंगल चपाती, उसके साइड में एक बुक लगाई रैक में, उसके बाजू में और एक बुक लगाई, ये एक ट्रायंगल लगाया, उसके बाजू में और एक ट्रायंगल लगाया, उसके बाजू में और एक ट्रायंगल लगाया, ऐसे ट्रायंगल की थप्पे लगाई। तो ऐसे बहुत सारे ट्रायंगलों की थप्पे 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 लग के वो ट्रायंगुलर चीज बन रही ना, जो भी बन रही। क्लियर है क्या पिक्चर? पक्का? तो अपने को ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालने का? क्या ये 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा? ये बताओ ये कितना है, ये डार्क ब्लू,
अगर पूरा 2.4 है तो डार्क ब्लू कितना होगा? अगर ये 1.2 है तो ये 1.2 होगा। और लंबाई कितनी हो गई इसकी? 40। तो क्या ये ट्रायंगल ऐसा है क्या? ये इधर 40 और इधर 1.2। इसका एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 20 इंटू 1.2, 20 इंटू 1.2, समझ रहा ना? 12 2 24 हो गया क्या ट्रायंगल का एरिया? इंटू अब इस कितने ट्रायंगल लगाए वाले, कितने लंबाई के लिए लगाए वाले? अच्छा, 15 के लिए लगाए वाले क्या? समझ रहा क्या? तो 24 इंटू 15, इतना पानी ये ट्रायंगलों में छुपा हुआ है। और ये 48 इंटू 15, इतना पानी ऊपर वालों में छुपा हुआ है। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल पानी मिल जाएगा कि 48 इंटू 15 प्लस 24 इंटू 15। तो इसमें से 15 कॉमन लो तो 48 प्लस 24 72 हो जाएगा। 72 इंटू 15, 72 10 जा 720, 72 5 जा 360, 720 आणि 360 1080 मीटर क्यूब पाणी. समजलं सगळ्यांना? ठीक है। देखो ये क्वेश्चन 1080, ये ऑप्शन ये लिखने का है। लिख लो अगर लिखने का है तो। और वो आगे वाला भी बताता ट्रायंगल के बारे में लिखना है तो मैंने तुमको वापस एक बार रिकॉल कराने की कोशिश की। वॉल्यूम क्या रहता है? वॉल्यूम थप्पी 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 थप्पी, बहुत सारे एरियाज से बनता वॉल्यूम। बहुत सारे एरियाज से, परत बाय परत बाय परत बाय परत। जैसे आंबा बड़ी खाई होंगी, आंबा बड़ी में जो मार्केट की आंबा बड़ी आती वो पतली पतली रहती, देखा है ना? बस बहुत सारे लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, बड़ी सारी आंबा बड़ी बनती है। सेंट जॉर्ज का कल कौन सा पेपर भाई यार? कंप्यूटर लास्ट पेपर। उसके बाद सेकंड प्रीलिम मंडे से। सबमिशन ओरल वाइवा सब हो गए, बाकी अभी भी। बोर्ड पहला दिन कब है? 21 फेब से लेके 17 18 मार्च। एनसीबीएसई पहला दिन 17 से लेके। क्रेजी। और किसी का 17 होगा 7 के बाद, कौन सा दे रहा मैं? 7 तक ही से तो जल्दी खत्म हो रहा तेरा कि 7 तक है? 24 को क्या है? 24 को सेंड ऑफ है क्या तुम्हारा? छुट्टी है ना? हाँ। एमपीएस को 24 को छुट्टी ना, जम गए फिर। सबका नहीं, अपने को 24 को तुम 10वीं के बच्चों को लेके जा रहा मैं घूमने को। चल, नया निकला था क्या? संभाज नगर। 24 को जमेगा ना? सेंट जॉर्ज एक दिन छुट्टी ले सकते हैं 24 को। 24 को? अरे 10वीं का है क्या? बोला है। करते रहो कुछ तो करते अपन। चलो ये हुआ क्या? लू क्या आगे, लू क्या? लो भैया, जिसको ये मस्त ड्राइंग निकालने की भारी ड्राइंग लग रही थी, वो ऐसे कुछ तो वो घर में भी निकालते पूजा के टाइम में। से वैसे साइड साइड से सेम सेम लगता हो, ट्रायंगल ट्रायंगल। ऐसा कुछ तो रहता देखो। नहीं ये नहीं जम रहा मेरे को। ऐसे चले रहता ना कुछ तो। जम नहीं रहा अभी। ये हो गया, लिख लिया प्रिज्म का वॉल्यूम लिख लिया। अगर इक्विलेटरल रहा तो वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है वो लिख लिया, एरिया इंटू हाइट्स करके। लॉट्स ऑफ एरिया लेयर्ड वन ओवर द अदर मेक अप वॉल्यूम। इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, समझा समझा के लिख लेना। 9वीं से जितना मेहनत करोगे 10वीं में उतना सोपा जाएगा। अरे हिटलर।
तो मेरे को ऑफिस का ऐसे लग रहा है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, गच्ची। क्या हो गई? ये कौन होगा भरत? ये बच्चा कौन होगा? कृष्णा ही। दिन भर छोटे बच्चों के साथ खेलते रहते। चलो ये हो गया। 10वां। A sphere of diameter 12.6 is melted and cast into right circular cone of height 25.2. Then diameter of base of cone is। अच्छा, स्पीयर जो है लिया अपन ने 12.6 सेंटीमीटर का। डायमीटर 12.6, रेडियस 6.3 सेंटीमीटर था स्पीयर का। तो भाई इसमें लोहा कितना है? इसमें लोहा है जितना इसका वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाए रेडियस का क्यूब 6.3 का क्यूब। सॉल्व नहीं करेगा इतना। इसको अपन ने पिघला के इससे एक ही कोन बनाया जिसकी हाइट 25.2 है। ठीक है, जिसकी हाइट है 25.2। बनती बड़ी। तो रेडियस उसका छोटा चाहेगा, पर आपने पूछा कितना आएगा। तो इसमें जितना लोहा था, अमाउंट ऑफ आयरन, अमाउंट वो स्कूल में लिखना पड़ता है ना ऐसे। अमाउंट ऑफ आयरन इन स्पीयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ आयरन इन कोन। और फिर दोनों के फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच। और जिसमें R R H H कुछ सेम नहीं रहता, बस पाई पाई और 3 3 सेम सेम रहता। तो अपने पास बचा 4 × 6.3 का क्यूब इज इक्वल टू R का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? 25.2। थोड़ा एफिशिएंट सॉल्विंग देखो। क्या तुम में से कुछ बच्चों को भी, थोड़े से बच्चों को भी यहाँ पे क्लिक होता है क्या? क्या करना चाहिए? अगर मैं इस ब्लू अंडरलाइन को एक इसमें मर्ज करना चाहूँ, एक इसमें ला लेना चाहूँ, पूरा एक बनाना चाहूँ, तो क्या करना चाहिए? कोई तो भी बताओ। नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। देखो 6.3 का तो क्यूब हो रहा, क्या 4 किसी का क्यूब है क्या? 4 क्या है? तो कौन किसका क्यूब रहता? जो मैं पूछना चाह रहा, तुमसे निकलवाना चाह रहा, कौन क्यूब रहता? 4 नहीं है तो कौन रहता? 8 रहता ना। तो मैं इसको जानबूझ के इंटू टू करूंगा। अब ये क्या होता है इससे? 4 4 टू सा फायदा देखो, 4 2 सा 8, 8 मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब इंटू 6.3 का क्यूब। क्या तुमको याद है क्या? ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। ए और बी अलग अलग है नीचे के, लेकिन एम एम है ना ऊपर का। तो वो ए बी की पावर एम हो जाता। तो 2 × 6.3, 12.6 का क्यूब इज इक्वल टू, इधर देखो, आर का स्क्वायर इंटू 25.2। सॉल्व मत करो। क्या 126 का डबल 25.2 दिखता क्या तुमको? तो 25.2 को क्या लिख दो? एक 12.6 का डबल चलता ना ऐसा। एक 12.6 कटा, एक 12.6 कटा, और इधर क्या बचा? स्क्वायर बचा। और भाषण समझ आ रहा क्या? और अभी भी 12.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर इंटू 2 ऐसा बैठे वाला है। ये 2 × 2 उधर नीचे जाएगा, बांगड़ बिल्ला। बरोबर। उधर जा क्या होगा? ये अपॉन का 2 का होल स्क्वायर कर दूं क्या? होल स्क्वायर उसका भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, बोले तो दोनों का स्क्वायर कर दूं क्या? 12.6 अपॉन 2 6.3। 6.3 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज इक्वल टू 6.3। समझा कौन का रेडियस? पक्का? ठीक है, ये चीज ध्यान रखा करो बेटा, ये बहुत। वैसे भी कर ही सकते थे, नीचे विचे सब ला ला के कटिंग कुटिंग सब कर ही सकते थे। पर बहुत जगह ये काम आ जाती है। अभी 11th में, 10th से 11th ट्रांजिशन करते टाइम ये एक्सपोनेंट पावर चैप्टर 8th स्टैंडर्ड का बहुत यूटिलाइज होता है, बहुत जास्त। और 8th का और एक चैप्टर अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये दो ही चैप्टर है 8वीं के सिलेबस में जो 11th 12th में लगते हैं, कोई भी फील्ड में। ये तो अपन ने डायरेक्ट पढ़ के रखा था, तो कुछ आता है तुमको? अभी तुम लोग सॉल्व करो। अरे अपने निकालना क्या था? डायमीटर ऑफ बेस। क्या तो अपन ने 6.3 रेडियस ढूंढा, तो ए ऑप्शन 12.6 डायमीटर हो गया। किसी को लिखना था क्या वो? मैं बता देता, अगर लिखना था तो लिख सकते हो। 9th वालों, तुम सच में खुद से एफर्ट मारा करो गड़े। तुम खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ चीज नहीं होने वाला। कल ये मेंसुरेशन आवरने के बाद मैं तुमको होमवर्क का एक गट्ठा दे दूंगा।
रोज उसमें से 10-10 क्वेश्चन टिक करके दिया करूंगा, चेक किया करूंगा तुम्हारे को। स्टडी मार मार के सुधारना पड़ेगा तुमको, स्कूल जैसा पढ़ाना पड़ेगा। डन। ऑनलाइन लिखो, जल्दी लिखो, कुछ नहीं समझ आए तो पूछा करो रे भैया तुम। पूरा लिखा क्या? ये पेज का हो गया क्या पूरा? सबका हो गया पूरा ये पेज का? ये अगले पेज का है? अच्छे से लिख लो, समझा के लिख लो। कल एमपीएस वाले स्कूल जाएंगे ना? कल साइंस का प्रैक्टिकल है ना तुम लोगों का? मैथ्स का भी होता है क्या? और इसका कंप्यूटर का? कंप्यूटर का? सबमिशन होगा क्या तुम लोगों के पूरे? इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या देते हैं सबमिशन के लिए? जैसे ज्योग्राफी का क्या था? तो वो प्रोजेक्ट फाइल, वो डंडी लगाने वाली प्रोजेक्ट फाइल। खुद से बनाना। फाइल खुद से बनानी? हमको सर ने सब कुछ ये करके आओ, पर ये लिखना है, बस हमको लिखना था, सर ने सब कुछ कर दिया और मैं उसके डेकोरेशन। तो फिर कैसे बनाई तुम लोगों ने? तो कैसे बने वो? हाँ मतलब किस मटेरियल से बने, ऐसे कार्डबोर्ड से कवर? अच्छा अच्छा, तो वो जो स्टेपलर जैसा जो अंदर रहता, स्प्रिंग जैसा जो रहता, वो डंडी पंचिंग मशीन, वो वाली फाइल? अच्छा। कितने पेज का था ज्योग्राफी? 5-6? 10 बार? हिस्ट्री भी 10 बार है ऐसे? हिस्ट्री में क्या था? वो ना, वो वाला मिक्स था उसमें ना, जो ये रहता ना, एसएसटी मिक्स था पूरा? आईडीपी और कंज्यूमर राइट्स। आईडीपी मतलब क्या? तो क्या रहता है? अच्छा, एक एक ही 3-4 सब्जेक्ट का मिक्स होके? ज्योग्राफी में क्या था वो? अच्छा अच्छा अच्छा। और उसका इकोनॉमिक्स वगैरह क्या? तो तुम लोग चूज कर सकते थे क्या करना है तुमको, या वो देते इसका? क्या क्या चारों से? ऐसा? बोलो भाई, ये अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, सॉल्व करना शुरू करो। सब लोग फटाफट करो, मस्त भारी भारी क्वेश्चन आए थोड़े, अच्छे क्वेश्चन आए ये वाले। 11 वाला तो इजी है, वो डायरेक्ट है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन 12, 13 अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी करो। सारे बच्चे प्लीज ईमानदारी से ट्राई करो, नवी वाले क्वेश्चन भी लिख के लो। नवी वाले में तो क्वेश्चन लिखना, ऑलमोस्ट 3/4 पेज खाली छोड़ देना, 75% पेज ऐसे चलते रहेगा। तो जब खुद से भी ट्राई करना बहुत सारा, मैं जब बताऊँ तब भी लिख लेना। करो 2-3 मिनट, 4 मिनट का टाइम, अच्छे क्वेश्चन है तीनों, करो। तो तीनों डिस्कस करेंगे पर अच्छे से।
कुछ डाउट आ रहा है, कुछ हेल्प लग रही तो पूछ सकते हो कि भैया ये स्टेप तक कर लिया, इसके बाद में क्या करना है, कैसे सोचना है। पीछे दिख रहा है कि जूम कर रहा है? तीनों करो, नीचे वाला लास्ट क्वेश्चन भी करो। सॉल्व्ह करा, ऑनलाईन खरंच सॉल्व्ह करा, टाइमपास करू नका. बरेच जण तर ऑनलाईन शाळेचंच कम्प्लिशन करत बसतात, येडचाळे करू नका. तुम्हाला समजदार तर व्हावं लागेल ना. हम्म, देखते हैं अभी. सारे कर लिए क्या? कृष्णा क्या क्या बेटा तूने पहले क्वेश्चन में? बालाजी तुमने क्या क्या भैया पहले क्वेश्चन में? कृष्णा पहला क्वेश्चन सेम करे वाला था अपन ने. सेम क्वेश्चन. सेकेंड ही था शायद वो इस सीरीज में.
हाँ वो वॉट एवर जो भी पूछा है, लेकिन वो सेम क्वेश्चन अपन ने सेकंड थर्ड इस चैप्टर के बहुत शुरू शुरू में करे वाला था, लिखा के दिया था इनफैक्ट तुमको उसका सॉल्व एग्जाम्पल एक पूरा। कुछ तो पनिशमेंट रहना चाहिए ना। क्यों कृष्णा? तब कहे नोट्स लिखे क्या तुम? मैं 10वीं में पूरी कोशिश करूंगा कि तुम जैसे बच्चे एडमिशन ना ले पाए। एक तो मैं फीस बहुत बढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट ला लूंगा अगले बैच के लिए। उनको मैं पनिश नहीं करूंगा जो डिजर्विंग बच्चे फीस बढ़ा के। मैं एम प्रकाश जैसी एंट्रेंस टेस्ट ला लूंगा, फिर चाहे 5 ही बच्चे बचे 10वीं में। नहीं, मेरे दोगे डोगे बहुत सुकून रहेगा। वेस्ट जानी तो वेस्ट जाओ भाई जनरेशन, क्योंकि वो डिसीजन तुम पर है, वो मेरा। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ अभी भी तुमको सुधारने की। तुमको साल भर पढ़ना ही नहीं है, तुमको सुधारने का मन में ऐसा आना ही नहीं है, तुम्हारे मन में आता ही नहीं, तो मैं कैसे सुधारूं भाई तुमको? तो बच्चे पे रहता। मैं 10वीं में अल्लड़ था, एटीट्यूड बहुत था मेरे में, पर मैं होशियार बहुत था। महंगा नहीं था। एटीट्यूड मेरे में उससे था कि मेरे को आता सब, वाकई में आता। मैं महंगा नहीं था, मेरे को ऐसे क्लास में बैठने की गरज नहीं पड़ती थी, क्वेश्चन पढ़ते ओरली होते थे मेरे से। ठीक है, वो अच्छी बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी गलती थी मेरे लिए, मेरे जीवन की। लेकिन तुम तो बहेंगे नहीं, तुमको आता भी नहीं, और तब भी तुम भूखे बैठते। इतना क्या भूखना जब आ कुछ नहीं रहा। पैर उतने फैलाने की इतनी बड़ी चादर है। द एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वाले तू बता, क्या करा तूने? नहीं करा। हर्षद तू बता। नहीं करा। कृष्णा? प्लेन क्वेश्चन होने वाला ये क्लास में, कैसे नहीं होता तुमसे? द एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड with volume V and sides ABC are respectively x, y, z, s. Then the following, which of the following is false? अरे भाई क्या क्वेश्चन, इतना टाइम पास क्वेश्चन, वो बोल रहे क्यूबॉइड। पहली बात है क्यूबॉइड तो है, क्यूबॉइड तो ड्रॉ करने का कम से कम। ठीक है, मान लो तुमको इंग्लिश की वजह से नहीं है, तो अभी शांति से बता तो रहा, आप ध्यान तो दो। एक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की। अब उन्होंने क्यूबॉइड के बारे में क्या दे के रखा? उन्होंने क्यूबॉइड के बारे में बोल के रखा कि उसके साइड क्या क्या है। उसके साइड दिए उन लोगों ने दिए ABC, और उसका वॉल्यूम भी। तो उसके साइड उन्होंने दिए पी और सी। वॉल्यूम बी मतलब वॉल्यूम क्या, A इंटू B इंटू C के बराबर रहेगा ना। और उन्होंने दिया एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस। फेस समझ तक, फेस है, फेस समझ तक है पक्का नक्की? फेस किसको बोलते? ये रहता ना फेस के वर्ड का। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे को लगे वाले फेस। तो स्क्रीन पे देखो ना, ये एक नीला नीला फेस दिख रहा तुमको, ये एक हरा हरा फेस दिख रहा तुम सबको, स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना। एंड ये एक, ये वाला येलो 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 फेस दिख रहा तुम सबको, दिख रहा ना। उन्होंने बोला, पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ो। द एरिया ऑफ एडजेसेंट फेस एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ब्ला 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 आर रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड एस। तो इस सरफेस एरिया जो है अलग अलग, जैसे ब्लू कलर वाला, इसका एरिया है भैया, एरिया एक्स। अभी ब्लू कलर वाला तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते? लेंथ इंटू ब्रेड करके ना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? AB। फिर ऐसे ही ये ग्रीन कलर वाला, ये ग्रीन कलर वाले का एरिया वो बोल रहे वाई, वाई। तो वाई की वैल्यू क्या होगी? वो ग्रीन वाला भी तो रेक्टेंगल ही है, उसकी लंबाई कितनी है? बस ऊपर देखो, ये डार्क ग्रीन कितना है C, और ऐसा उसकी ब्रेड कितनी है उसकी ऐसी A। तो वाई क्या हो गया? AC। समझ रहा ना? CA। हाँ, ऐसे जेड क्या हो गया? BC। समझ रख तुमको? तो ये एक्स की वैल्यू आई अपने पास, वाई की वैल्यू आई, जेड की वैल्यू है। और फिर उसमें और एक चीज दे के रखी थी अपने को, एक्स वाई जेड के अलावा। एक्स वाई जेड के अलावा उन्होंने एस दे के रखा। एस क्या है? क्वेश्चन पढ़ो ना, इंग्लिश पढ़ो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया समझ तक तुमको? एस बोले तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोले तो क्या? 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। लेंथ ब्रेड्थ एक्स है ना, ब्रेड्थ हाइट वाई है ना। समझ रहा क्या? नहीं, ये जेड है ना बच्चे वाला। AB BC CA। समझ रहा क्या? नहीं समझ रहा तो पूछो, शांति से बताता मैं, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं मेरे को। ठीक है, ये एस सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। अब अपने पूछ रहे क्या सही क्या झूठ। पहला ऑप्शन, 1/V = 2/S इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C।
ऐसा ऐसा कुछ पूछ रहे 1/v = 2/s अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। एक काम करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो ए है तो उसके पास कौन नहीं है, बी सी, दो उसको। बी है तो उसके पास कौन नहीं है, ए सी। सी है तो उसके पास कौन नहीं है, ए बी। दो उनको सब नीचे एक जगह क्या बन जाएंगे, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी बन जाएंगे क्या। अब 1/वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम तो हमको पता है ए बी सी था। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट था। और क्या तुम सब बच्चों को पता है सरफेस एरिया कितनी रहती, सरफेस एरिया यही रहती ना, लेंथ ब्रेड्थ, है ना। 2 इंटू LB। अरे ये क्या है, किधर गए। रुको एक मिनट। लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, इतना से रहता नहीं एस के जगह पे। यानी अंदर ब्रैकेट में क्या हो गया, BC प्लस AC प्लस AB होल अपॉन ABC। ऐसा हो गया, पक्का हो गया। अब चेक करो कौन कौन कट रहा। पहले तो 2 और 2 कट रहा, आणि क्या आग का ब्रैकेट है ना, आग का ब्रैकेट इच कट रहा। क्या 1/ब्ला ब्ला ब्ला ABC इज इक्वल टू 1/ब्ला ब्ला ब्ला ABC के इक्वल हो रहा क्या। एकदम सेम सेम, ये ऑप्शन सही एक झूठ है, सही है। हमको बोला झूठ कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर फॉल्स, देखो ना क्वेश्चन पढ़ो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ए तो सही है। बी वाला क्या है, v² = x y z। बी ऑप्शन बोल रहा है कि वी का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर, इज इक्वल टू x × y × z। अब वी क्या, वॉल्यूम क्या रहता, वॉल्यूम रहता लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, उसका स्क्वायर होता। एक्स क्या था, अरे भैया एक्स था ये नीले नीले का एरिया, रेक्टेंगल दिख रहा है, एरिया रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड। समझ रहा कि नहीं समझ रहा। ये लेंथ दिख रही है, लेंथ ए, यानी ब्रेड दिख रही है, ब्रेड बी, दिख रहा क्या। तो एक्स की वैल्यू खुद ही चाहिए AB, वाई की वैल्यू है BC, जेड की वैल्यू है CA। तो क्या A² B² C² ये बना। अब ये देखो ना, A × A A², B × B B², C × C C²। और समझ रहा क्या, चेक करो, नक्की समझ रहा, ठीक है। बोला, ये ऐसा ऐसा, ये सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है भैया। थर्ड वाला देखो, S = 2 × X + Y + Z। एस क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोल रहे हैं 2 × X + Y + Z होगा। सही बोल रहे हैं ना, है ना। और ऐस क्यों, सही क्यों बोल रहे हैं, अरे भैया ये नीला चेहरा देखो, नीला, क्या ऐसा एक नीला यहाँ है तो ऐसा एक नीला उधर भी रहेगा। समझता हमको, ये नीला उधर है तो उधर भी तो लाल बन के रहेगा। हरी भाई ऊपर है, हरी भाई हल्कू भाई, तो हल्कू भाई अगर ऊपर है तो हल्कू भाई नीचे में रहेंगे ना। समझ रख सबको, अगर हल्कू भाई ऊपर है तो हल्कू भाई काले कलर में नीचे भी रहेंगे ना, ठीक है ना। अगर ये नीले वाले का एरिया एक्स है, एक्स, तो ऐसे कितने है एक्स, दो दो एक्स है ना। पूरा सरफेस एरिया निकलने में, पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकलने में, किधर किधर कलर मारना है वो निकलने में, तो इधर से एक्स उधर से एक्स, ऊपर से है नीचे से है, सामने जेड पीछे से जेड। तो 2 बार एक्स लग रहा है, 2 बार वाई लग रहा है, 2 बार जेड लग रहा है। 2 बार एक्स लग रहा है, 2 बार वाई लग रहा है, 2 बार जेड लग रहा है। समझ तुमको, यही तो मिलके पूरा सरफेस एरिया बना था। तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है, तो गलत होगा। चौथा होगा, चौथे में क्या घोड़े, अब वो बोल रहे हैं कि इस बार एक्स वाई। समझ रहा। अगर ऐसा क्वेश्चन आंखों के सामने आया और तुक्का मारना चाह रहा, तो कम से कम भैंस को भी समझता कि साला सी वाला बोल रहा कि एस जो है X + Y + Z का डबल है, और डी वाला बोल रहा एस जो है X + Y + Z का वन टाइम है। तो दोनों झगड़े कर रहे हैं ना, कि डबल है कि सिंगल है। तो मारने का भी तो उसमें से मारने का ना, कौन सी भैंस इधर तुक्का मारेंगी। समझ रहा तुमको, मारने का तो तुक्का उसमें से मारने का ना, C और D में। ऐसे क्वेश्चन दिख रहा ना, झगड़े हो रहे एकदम। वो बोल रहा मैं एक ही बार, वो बोल रहे ये वाला सी वाला बोल रहा नहीं 2 टाइम्स होगा। इसमें से मारना, तुक्का भी मारने पड़ा तो। इतना थोड़ा ध्यान रखने का पेपर में। बच्चे भरते टाइम भी एन भी भर देते कुछ, तो मारते टाइम रिपर ही भर। लिखने का है कि ये, देखो, तब भी स्क्रीन पे तो मैंने रखा है, किसी को कुछ लिखना होगा, एस क्या था, ये क्या था, या W X Y Z क्या था, एस क्या था। ठीक है, 1 मिनट रुकूंगा मैं, तब लिखो फिर आगे का बताता। जिसको भी लिखने होंगे बच्चे, आलस मत करो, लिख लो।
हो गया। हाँ भाई, ये किसको लिखने का, ए ऑप्शन। ग्रीन कलर में मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो दिया, ग्रीन कलर में जो उसमें नहीं था। सिंपली टू टू कटे और वो ब्रैकेट ब्रैकेट कटे, तो इधर वाला इज इक्वल टू उधर वाला आ गया। टू टू कटे यानी ये दोनों ब्रैकेट ब्रैकेट कटे, फिर 1/ABC और इधर का 1/ABC इक्वल इक्वल हो गया। 11 12 किधर जाएंगे, कौन से शहर? नासिक, संभाजीनगर। इधर मत रही, घर वाले दुकान में लगा देंगे पड़े होने पहले। अच्छा नहीं रहता, जाने नहीं देंगे। इधर के जाजूस, इधर क्या संभाजीनगर में जाजूस। टीटी। हाँ वो क्लैट वगैरह उसका भी है ना उधर। दोनों तीनों चीजों का होता है, CS क्लैट में अच्छा है ना। क्लैट में लीगल एज लगा लेना ना ऑनलाइन में। अच्छा है। बहुत अच्छा है। ये हो गया। SBI का फॉर्म भरा के बच्चों? थोड़ा जल्दी भर के रखना, जिनको भी भरना है एक दिन साइबर कैफे पे बैठना, अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट लेके व्यवस्थित भरना, है ना। जिनको भी बच्चियों को भरना है, बच्चों को भरना है, व्यवस्थित भरो। मैं पूरी पढ़ाई लूंगा, 7 मार्च को या 17 मार्च को CBSE या स्टेट बोर्ड एग्जाम भी हो गई, तो मैं 5 अप्रैल तक लूंगा। जो भी बच्चे SBI करेंगे उनको रोज 10 10 घंटे बिठा के पढ़ाई लूंगा मैं उनकी। SBI निकाल डालूंगा मैं तुम्हारी, उसका नो डाउट है। फिर आगे का तुम्हारे हाथ में, NDA तुम्हारे हाथ में। ठीक है, ये वाला भैया बी ऑप्शन था, अगर लिखने है तो। एक्स बोले तो सरफेस एरिया दिया था उन्होंने, AB। वाई बोले तो सरफेस एरिया दिया था, BC। जेड बोले तो सरफेस एरिया दिया था, CA। और जो अभी 9th से 10th गोइंग बच्चे हैं ना, वो भी प्लीज अपना एम फिक्स करना। या तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार चलते होंगे भाई ये क्या, वो तो मेरे को WhatsApp पे डाला करो, जिससे कि मेरे को समझे तो तुम्हारे मन में क्या और क्या चल रहा है। तो मेरे को फिर थोड़ा वो विषय पे ऐसे झलक मारते थे, क्लास में डिस्कशन करते थे थोड़ा बार जनरल, तुम्हारा नाम नहीं लिखे। 9वीं के बॉयज को ना ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा नहीं पढ़ने का। तो बस यहाँ है ट्यूशन में, यही बुक खोली, ट्यूशन की बुक बंद है, डायरेक्ट अगले दिन ट्यूशन की बुक ट्यूशन में खोलती। ये साइकिल जब तुम तोड़ोगे ना, तभी तुम्हारे मार्क निकलने चालू होंगे। तुमको घर पे खोलनी पड़ेगी ट्यूशन की बुक, नहीं तो ट्यूशन का चैनल। तो तुम बेसिक बैठो, तुम लीडर में आके बैठो, नहीं तो तुम्हारी अगर ऐसी आदत होने वाली चाहिए कि ट्यूशन में जाके हमारी बुक खुलती, तो फिर ट्यूशन की एक तो भी वो लीडर वाली बैच में आके बैठो। इधर क्रेजी क्रेजी चीजें होती, 9वीं की वगैरह 10वीं की चीजें चलती रहती। आज तो मैं नर्चर में पढ़ा रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नर्चर समझ तक तुम चौथी पांचवी में पढ़ा रहा था मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ऐसे 3 4 दिन और वही चलने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब तक उनको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी नहीं समझ जाता। ये हो रहा उधर। 10th उसमें चल रहा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 9वीं का। ग्राफ मेकिंग चलेगा कल, ग्राफ अच्छे से पढ़ा जाएंगे उनको। स्लोप और सी का मतलब क्या रहता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, tan थीटा, स्लोप की वजह से। फिर जल्दी 10वीं का कोऑर्डिनेट। यानी लीडर में तो क्या चल रहा था सारा, लीडर में आज, लीडर में ऑलरेडी बहुत आगे चल रहा सिलेबस। सारा नॉन रूटीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला चल रहा उनका। ये जो अपन ने हेरॉन्स फार्मूला करा के मेंसुरेशन के पहले, सेम रेजोनेंस की बुक, ये सेम उनको वर्क चल जाती है ऐसे। स्प्लिट मार के 2 पेज 3 पेज होमवर्क को चल जाते हैं उनको। उधर बस ऐसा है। नहीं, उधर लीडर में तो मैं अभी जितना तुम पे डिस्कस कर रहा हूँ उससे भी बहुत फास्ट स्पीड रहती है लीडर में। पर इनोवी के बॉयज को भाई थोड़े से पहले थोड़ा वो एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि घर पे। एक तो बात नहीं कैसे मैं स्कूल में बोलते ट्यूशन की पढ़ाई कर रहे हैं, पर ट्यूशन में मार्क आते नहीं। घर पे बोलते ट्यूशन की पढ़ाई कर रहे हैं, पर स्कूल में भी मार्क आते नहीं।
दोनों जगह मार की जाते नहीं। तुम कुछ मालूम, तुम क्या कर रहे, मालूम तो हम सबको भी है कि तुम क्या कर रहे। मालूम तो ऐसे सब कुछ रहता कि सब क्या कर रहे हैं। तुम कुछ तो एक तो चीज पढ़ाई पढ़ाई की एक तो चीज करो, एक तो स्कूल में लाओ 90%, 95%। थोड़ा उधर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नहीं तो है टाइम तो ट्यूशन का करो, फिर थोड़ा लाके बताओ मार्क फिर कर। इतने छोटे छोटे बच्चों के फटीचर पेपर में फटीचर मार्क ला देते तो। इतना इजी पेपर दिया तो फ्रैक्शन वाला, उसमें वो एक बच्चा आधे मार्क नहीं ला पाया तुम में से। इन अ राइट सर्कुलर कोन विथ स्लांट हाइट एल, कोन की बात चल रही, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस आर। चलो, तो कोन का भी रेडियस अपने को आर दिए वाला है बच्चों, और सिलेंडर का भी रेडियस अपने को आर दिए वाला है बच्चों। कोन की स्लांट हाइट एल दिए वाली है अपने को, और सिलेंडर का क्या दिया है, सेम टोटल सरफेस एरिया एंड हाइट्स एच एंड एच डैश रिस्पेक्टिवली। ये एच है और ये एच डैश है। ओके, अपने को रिस्पेक्टिवली देन ब्ला 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 इज इक्वल टू क्या, एच और एच डैश में रेशियो निकालने का अपने को, एल माइनस आर अपॉन एल प्लस आर का। सेम टोटल सरफेस एरिया दे करके रखा है, क्रेजी। तो चलो अपन एक निकालते, एक कौन है जिसका रेडियस आर है भैया, और जिसकी हाइट है एच। चलो ना निकलना। ब्लैक कलर से इसी के दुश्मन के। एक मिनट ऑनलाइन रुको। ऐसे कर सकते हैं। तो इसकी हाइट एच, यानी अपने पास में एक सिलेंडर है। ये परमानेंट नहीं रहेगा, मैं जो भी लिख रहा हूँ व्हाइट स्क्रीन पे नहीं है ये। तो मेरे को कट करने से पहले रुका के रखना, अगर तुमको लिखना होगा तो। सिलेंडर जिसकी हाइट एच डैश है, पर रेडियस आर है, और इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया सेम है। कौन का कर्ड सरफेस एरिया पता है कि तुमको, जानते हो तुम कर्ड सरफेस एरिया, वो रहता पायर एल। और कौन का नीचे का एरिया, पायर स्क्वायर। ऐसे ही सिलेंडर का तुमको कर्व्ड सरफेस एरिया पता है, 2 पाई आर एच। और नीचे और ऊपर का एरिया पायर स्क्वायर और पायर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों सेम सेम है। बात समझ आ रही ना अपने तुम लोगों को। अब अपने को भैया रेशियो निकालने का है कुछ अभी। क्या था वो, एल माइनस आर अपॉन एल प्लस आर, ये विषय का। तो अपने को ये एल है क्या, एल इसको आर के टर्म्स में लाना पड़ेगा। ये एल को अपने को अकेला करना पड़ेगा सबसे पहले। पाई उड़ा दो भैया, और फिर भैया एक एक आर भी उड़ा ही दो। तो ये आर और एल बचा था ना, आर से डिवाइड कर दो, आखे इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दो। जिधर जिधर आर दिख रहा सब में से एक आर छीनो। अब ये आर एल के पास था ही एक आर, वो भी छीन लो, एल इज बचा। पर आर स्क्वायर के पास तो थे दो दो आर, तो आर इच रखो। और इधर से ये 2 आर एच बचा था ना, 2 आर एच, इसमें से आर छीन लो तो क्या बचा, 2 एच। और ये 2 आर स्क्वायर में से एक आर छीनो तो 2 आर। अभी आर को साले को फेंको उधर। आर उधर गए तो क्या होगा रे उधर जाके, आर उधर जाके क्या होगा। अरे सॉरी सॉरी, मैंने कुछ तो घोटाला करा। हाँ नहीं नहीं, सब बरोबर बरोबर, हाँ एच डैश, बस एच डैश लिखने का है। आणि ये अपला वाला आर इधर आके माइनस का आर होगा, 2 आर माइनस आर 2 आर आर होगा बस। ये एल की वैल्यू है क्या, एल की वैल्यू क्लियर एवरीवन, माइक चेक माइक चेक। अब भैया क्या करने का भैया। अब इसमें अपन एक तो एक पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे सबको दिख रहा है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। क्लियर। इधर से अपन अलग करें तो भी किसको करें, अपने को एच एच में आंसर चाहिए। एल और आर में भानगढ़ है अपना। एल की वैल्यू आर में, नहीं तो आर की वैल्यू एल के टर्म्स में ढूंढने की है। सांग सांग बोला ना, पाऊस पडेल काय, शाळी भोवती तळे साचून। हाँ ये देखो, अभी अपने पास में ये गुलाबी गुलाबी पाइथागोरस थ्योरम है, यानी ये काले ढूस अपने पास में एक इक्वेशन है जो सॉल्व करके अपन ने लाया। अब अपने को ढूंढना क्या है बच्चों, अपने को ढूंढने का है एल माइनस आर अपॉन एल प्लस आर। जो अपने को ढूंढना है ना, उसमें तुम एल की वैल्यू रखो। ये एल की वैल्यू ढूंढी ना अपन इतनी मेहनत से। क्या ढूंढी अपन ने, अपन ने ढूंढी 2 एच डैश प्लस आर, उसमें से हो रहा माइनस आर।
आणि अपन ने ढूंढी 2h डैश प्लस आर, उसमें हो रहा भैया प्लस आर, ऊपर आर और आर कट गया, तो ऊपर जिंदा क्या बचा, 2h डैश, और नीचे जिंदा क्या बचा, 2 टाइम्स h डैश प्लस आर, कॉमन ले लिया मैंने नीचे से 2, तो वो 2 2 कट जाएगा बेटा, समझ रहा, 2 2 कट जाएगा, यानी रूट में बचेगा h डैश अपॉन h डैश प्लस आर। सब बच्चों को क्लियर समझ आ रहा क्या? अब अपने को आर को एच बनाने का है, कुछ तो भी करके आर को एच, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प कर लेना पड़ेगा अपने को, आर को एच। तो क्या मैं आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकता क्या, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर लिख सकता क्या, चेक करो, समझ रहा सबको? ये आर का स्क्वायर है ना, अब इधर भी आर को अकेला करो, ये वाले आर को भी अकेला करो, ये एल माइनस 2h डैश इज इक्वल टू आर हो गया। अब एक काम, अभी एक क्रेजी क्वेश्चन जा रही है, क्वेश्चन ही अच्छा है वैसे। अब इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, भैया आप ऐसा कर क्यों रहे? क्योंकि भैया यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, नहीं यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, पर आर स्क्वायर रहा, तो आप ऐसा क्यों कर रहे पर? अरे भैया क्योंकि आपने को आंसर जो है, आंसर निकालने का एच और एच डैश में, तुम कौन सी भी ऑप्शन देखो, ये गान गुन के पार देखने की कोशिश करो, एबीसीडी ऑप्शन सब एच और एच डैश जैसे भी दिख रहा हूँ एच और एच डैश में। तो भाई अगर अपने को एच और एच डैश में आंसर निकालने का है, तो फिर आप ये जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या संबंध है उस विषय का? तो भाई आपने को एच और एच डैश में निकालने का है ना, बोले तो अपने को एल में और आर में नहीं निकालने का है ना। पर अपन ने अभी तक जो आंसर निकाला, अपन ने अभी तक जो भी कुछ आंसर निकाला, उसमें आर आ रहा ना भैया, आर, या आर इस तो नहीं चलता अपने को यहाँ पे, समझ रहे तुमको, या आर इस तो नहीं चलता, फिर आर को हटाना पड़ेगा, आर की जगह दूसरा कुछ डालना पड़ेगा, हमें आंसर चाहिए एच और एच डैश में। तो आर की जगह डालना क्या है, एच, नहीं तो एच डैश में से कुछ तो भी डालने का है, कुछ तो भी उसमें स्क्वायर क्यूब जो भी हो रहा होगा, पर एच और एच डैश का रूट में रखने का है, बाकी कुछ नहीं, एल भी नहीं रख सकते। तो रूट के अंदर एल भी नहीं जा सकता, आर भी नहीं जा सकता। तो बोले तो उन दोनों को अकेला करने का है, उनको पार्टी में नहीं लेने का है, उनको नहीं बुलाने का गैदरिंग को, स्कूल गैदरिंग को, एनुअल गैदरिंग को, समझ रहे तुमको? एल और आर को गायब करने का है, अकेला करने का है। तो तुम देख रहे क्या गुलाबी इक्वेशन में, मैंने खबर फैला दी आर को अकेला करो, आर लगे अकेला हो गया, एल लगे भाग गया दूसरी तरफ, एच भी भाग गया दूसरी तरफ, आर रो रहा था, मेरे को कोई बुला रहा नहीं स्कूल के गैदरिंग में, और इधर मैं नीचे भी खबर फैला दी, अरे भैया आर को कोई बुलाने का नहीं भैया, लगे इधर का 2h डैश भी उधर भाग गया, उधर जाके वो एल माइनस 2h डैश हो गया इज इक्वल टू आर, आर समझ रख तुमको, आर को अकेला कर रहा है। ठीक है, अब ऊपर है भैया आर का स्क्वायर, ऊपर है भैया यहाँ पे है आर का स्क्वायर, समझ रहा रेड स्टार में, लेकिन नीचे तो आर ही है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई थिंक सो कि मेरे को इधर स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जब मैं एल माइनस 2h डैश का स्क्वायर करूंगा, ए माइनस बी का स्क्वायर करूंगा, वो ऐसा रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4h डैश का स्क्वायर, हाँ सॉरी सॉरी, प्लस 4h डैश का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब -4lh डैश। क्या ये आर स्क्वायर की वैल्यू रहेगी क्या बेटा? चेक करो तो भैया, सबको समझ रहे भैया, नक्की? अरे यार बहुत गहन हो रहा गड़े, विशेष बहुत पंगे, शीट जस्ट गॉट रियल, ऐसे नहीं कर पाएंगे अपन, ये बहुत विषय बढ़ रहा है, रुको वापस दूसरा अप्रोच ले रहे हैं। ये साले एक तो चल इसने रहा, बहुत नाटक कर रहा है। हम्म, अभी चलने कौन, अपने पास एक कौन है जिसका रेडियस आर है और उसकी हाइट एच है, अपने पास एक सिलेंडर भी है जिसका भी रेडियस आर है, लेकिन उसकी हाइट एच नहीं एच डैश है, एच डैश को एच डैश ना लिख के अपन कैपिटल एच लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच सॉल्व करने के लिए। और अपने को बोलने वाला है कि अपन ने जो पढ़ा वो बरोबर पढ़ा था क्या, अपन ने पढ़ा था कि इन दोनों का सरफेस एरिया सेम है, सेम टोटल सरफेस एरिया, यस भैया, देन ब्ला 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 की वैल्यू क्या होंगी ऐसा पूछ रहे हैं अपने को। अच्छा, नहीं कौन की स्लांट हाइट भी अपने को दे के रखे वाली एल, अब इतना तो आपने समझता कि वो एक निड़े ये दो लाले में इक्वेशन है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। आणि दूसरा रिलेशन अपने को क्वेश्चन क्या बोला, सरफेस एरिया से में कौन की टोटल सरफेस एरिया क्या रहती है, 2 पाई आर
इन ब्रैकेट एच प्लस आर इज इक्वल टू, ये सरफेस एरिया ऑफ इसका क्या रहता है साला, 2 पाई आर इन ब्रैकेट इसका वाला एच प्लस आर। भाई इधर टू नहीं रहता ना, इधर तो सिर्फ पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर रहता। मैं अलग ही लिख दिया फिर, तुम बोलने का ना कुछ, सब रॉन्ग रॉन्ग लिख दिया मैंने इसका। इसका रहता पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, इस वाले क्या रहता, टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, ऐसा है। देखो अभी अपन क्या करते हैं, देखो पहली चीज पाई और आर खत्म, और एल की जगह लगे सब्सटीट्यूशन भरी देंगे भाई अभी। जय माता दी। ये एल की जगह पे, अरे जय एल सॉल्व हो ना भैया। एल है ना एल, पहले एल को अकेला करो, एल के टकले पे स्क्वायर था, उस स्क्वायर को दूसरे तरफ पे उधर जाके रूट हो जाएगा, वो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एच का स्क्वायर। अभी एल की जगह ही वैल्यू है ना, इसको रखो रूट में, आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल एच का स्क्वायर। और ये वाला आर जो है इसको बांगड़े को फेंको इधर, उधर जाके वो क्या होगा देखो, ये टू बाकी बार क्या भूल मत जाना, 2h + 2r। तो 2h + 2r में से माइनस का आर होगा ना अपला वाला, ये अपला वाला, उधर जाके माइनस का आर होगा, तो 2h + r बचेगा क्या सिर्फ। अरे यार समझ रखे, अब स्क्वायर स्क्वायर मारो इसको पूरा, तिकड़ून 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 तिकड़ून। नहीं रुको, शायद अपने को स्क्वायर नहीं मारने चाहिए, अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है रूट में L - R अपॉन L + R। क्या ये जो वैल्यू है, ये काले सर्कल, ये एल ही है क्या, इसकी जगह एल की जगह पे अपन 2h + r लिख सकते हैं यहाँ पे रूट में। तो जिधर जिधर एल है उधर 2 कैपिटल H + R लिखो तो, एल की जगह। हाँ पहले भी यही करा था ना अपन ने, अपन पहले अच्छे से नहीं लिखा था शायद, अभी अच्छे से लिख। अरे अभी बुरा मान गए। सलाम वालेकुम। अब तो चलता है। हाँ चलो और नहीं करते अपन, ये -r हो जाएंगे, कट गया 2h बचा, यानी एल की जगह पे अगर अपन ने 2h + r लिखा प्लस आर, तो 2h + r, तो अपने को खाली आर को गायब करने का है, आर को लाने का है इन टर्म्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। उसके लिए तो एल को गायब, अरे उसके लिए तो ये है ना भैया, झाला निश्चय काय, नाही कायच विषय विषय। आर स्क्वायर गया, आ गया ना भैया, चल जाना भाई, चलना भाई। चलो दूसरा पेन चलेंगे भाई, अपन इधर देखो, ये एल के जगह पे मैंने ये रखा -r, समझ रहा, अपॉन, नीचे एल के जगह पे मैंने वापस रखा 2h + r, लेकिन वहां पे प्लस आर था। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना, क्या प्लस का आर और माइनस का आर कट गया भैया, समझ रहा नक्की, ऊपर 2h बचा सिर्फ 2h, क्या नीचे 2h + 2r बचा 2r, तो नीचे 2h + 2r है, दोनों में से टू टू कॉमन ले लो और ऊपर 2 है, उड़ा दो। क्या ये रूट वाला आंसर सिर्फ H/H + R बचा, पर मेरे को आंसर में आर तो होना नहीं, मेरे को आर को हटाना है, उसकी जगह एच का कुछ दूसरा रख देना, एच कैपिटल एच का स्मॉल एच का रख देना है। तो मेरे पास जस्ट ऊपर एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, काले सर्कल का स्क्वायर और काले खोखे का स्क्वायर, काले सर्कल का स्क्वायर और काले खोखे का स्क्वायर, काले सर्कल का अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, क्या मेरे पास R² प्लस स्मॉल एच का स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू, अगर काले खोखे का स्क्वायर होगा तो क्या वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर +2ab होगा क्या, सारे बच्चे ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, चेक करो ये नीला बॉक्स समझ आ रहा क्या। अब सब बच्चे देखो, क्या आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर कट गया भैया, पक्का। और क्या तुमको इस पूरे इक्वेशन में अब एक छोटा सा बुट्टू बुट्टू सा आर दिख रहा अलग, जिसको अकेला करने का अपने को, उसको अकेला करते हैं अपन, तो H² -4/4h² होल अपॉन 4h, इज दिस द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। मिल गई स्मॉल आर की वैल्यू अलग, वो भी एच और एच के टर्म में, स्मॉल एच और कैपिटल एच के टर्म में, उसको उठा के इधर डालो, उसको उठा के इधर डालो, तो दिखने में भले ही वो बड़ा हो,
h² -4h² अपॉन 4h। समझ आए क्या तुम बच्चों को? अभी इधर देखो, बच्चों इधर देखो। 4h और h मल्टीप्लाई हो रहा, 4h, 4h² और वो माइनस का 4h², खत्म। खत्म। और नीचे का 4h डायरेक्ट ऊपर जाएगा क्या? नीचे का बैठे वाला 4h अगर ऊपर जाएगा, उधर पहले से चेक h बैठे वाला है, उधर पहले से चेक बाई h बैठे वाला है। नीचे कौन बचा? h स्मॉल h का स्क्वायर बचा क्या? समझ रहा है सबको? चेक करो, ये समझ रहे, ये स्टेप से वो स्टेप। वो कैपिटल एच बाहर निकलेगा, नीचे स्मॉल एच बाहर निकलेगा, यानी 4 का 2 बाहर निकलेगा, तो 2h डैश अपॉन h। ये है अपना आंसर, नच बोलिए। 2h डैश अपॉन h। किधर है भाई? डी ऑप्शन, 2h डैश अपॉन h। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन को स्टार मार के लिखो भाई आप। ये क्वेश्चन को एकदम स्टार मार के नोटबुक में लिखो भाई। इसमें दो बार ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल वाली चीज है, सब्सटीट्यूशन यूज हुआ, 2 बार यूज हुआ। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका ऐसा है, स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग से कर लोगे, कल रिकॉर्डिंग आ जाएगी। रिकॉर्डिंग से कर लोगे क्योंकि 22:02 हो गए। ठीक है, लगे फोन पे पहुंचा लूंगे मेरे को। तो रिकॉर्डिंग से कर लेना, कल सुबह रिकॉर्डिंग आ जाएगी, स्कूल से आने के बाद कर लेना, पक्का कर लेना। बहुत भारी क्वेश्चन है सब जने, एक काम करो बस अभी के लिए, क्वेश्चन लिख के रखो और फिर जाओ। नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 12 लिखो और फिर जाओ। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख के लो आणि फिर जाओ। मुझे तो वो ध्यान रहेगा कि यार हाँ इसका सॉल्यूशन लिखना है। गलती से कभी नोटबुक खुल गई अगर दिन भर में तुमसे, तो क्वेश्चन लिख के लो फिर जाओ। कंप्लीट भाई। जाओ भैया, जिन्होंने लिख लिया बाय बाय, गुड नाइट। 9वीं के बच्चों प्लीज पढ़ाई क्या करो यार तुम। डेली 1 घंटा मैथ्स किया करो घर पे। ट्यूशन के पहले की रिकॉर्डिंग और तुम्हारी नोटबुक पहले की निकाल के बैठा करो। और जो भी तुमने पहले लिखने में आलस किया होगा, वो इसी साल खत्म करो। ये जो 2 महीने बच्चे वाले ये साल खत्म होने को, अभी एकेडमिक ईयर होने को, इसको ही 2 महीने में ही खत्म करो। प्लीज 9वीं के बच्चों प्लीज, मैथ्स में खुद को होशियार बनाओ। बाय बाय। मॉर्निंग मैथ्स 9-10 की जो प्लेलिस्ट है वो करो। ठीक है, उसके सारे नोट्स तुम्हारे पास, मैक्सिमम बच्चों के पास ऑलरेडी है। बस जो मॉर्निंग मैथ्स के टाइम मॉर्निंग में उठते नहीं तो उनके पास नहीं है, तो उनके लिखने हो जाएंगे, और जिनके लिखे वाले उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने लिखे वाले अगर उन्होंने कुछ पॉइंट नहीं लिखा होगा तो उनका वो पॉइंट लिख के हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा सारा। प्लीज एक वीडियो रोज किया करो। मैथ्स में सुधरो रे। मॉर्निंग वॉक करने का है अभी, करने का है अभी, संडे का है अभी। चल भागो। बाय बाय, गुड नाइट।